महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी ने शायद सदा के लिए उनके इस भय को निशेष कर दिया। अब देखना यह है कि बाबा जी कब इन सर्पों को मुक्त करते हैं। उनको शायद अब इन निरीह जीवों को मुक्त कर देना चाहिए। वे तो सभी प्राणियों के कल्याण में विश्वास करते हैं। आज मैंने दूरभाष से इस महिला से सर्पों के संबंध में पूछा। उनका कहना है कि बाबा जी ने बहुत सारे सर्पों को तो जब यह घटना लिख दी गई हटा दिया, केवल एक बड़े सर्प को अपने कम्बल के अंदर 1-2 दिनों तक रखे रहे, बाद में उसे भी छोड़ दिया। पता नहीं वह विशाल सर्प कहाँ गया। मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 दिनों तक एक बड़े सर्प को रखे रहने का कारण यह था कि वे उस महिला की परीक्षा ले रहे थे कि कहीं एक सर्प से तो यह नहीं भयभीत होती है। इस महिला ने तो अब सर्पों का भय पूरी तरह त्याग दिया था, अतः उसके भयभीत होने का कोई कारण नहीं था। बाबा जी जब संतुष्ट हो गए कि पूरी तरह सर्प भय से मुक्त हो गई है, तो उस सर्प को भी मुक्त कर दिया। बाबा जी कब कौन सी लीला करें, किसकी समस्या का समाधान करें, स्वयं जानकर और किसकी इच्छा की स्वयं ही अनुभव कर उसकी पूर्ति कर दें, संसार के मनुष्य की जानने की बस की बात नहीं है। इधर रूबी को लेकर एक घटना घटी। वह 12/4/2010 की रात को बुरी तरह बीमार हो गई। उसका रक्तचाप बुरी तरह बढ़ गया, बेचैनी होने लगी, साथ ही दस्त भी लग गए। दूसरे दिन सुबह उसका पति उसे अस्पताल लेकर पहुंचा। पहले तो बगल का डॉक्टर बुलाया गया, यह सोचकर कि कोई खास बात नहीं है, पर डॉक्टर ने उसकी स्थिति देखकर तत्काल अस्पताल ले जाने को कहा। वहां अस्पताल में उसे दिन भर इमरजेंसी वार्ड में रखा गया। वह जब काम पर नहीं आई तो मैं चिंतित हुआ। उसके यहाँ फ़ोन लगाया पर किसी ने उठाया नहीं। मोबाइल तो वे हड़बड़ी में घर पर ही छोड़ गए। दिन भर उसकी कोई खबर नहीं मिली तो मेरी चिंता बढ़ी। अचानक उसके पति ने किसी टेलीफोन बूथ से फ़ोन किया और बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है। अब तक कई बोतल तो ग्लूकोज चढ़ चुका है, 600 के 3 सुइयाँ भी लग चुकी हैं। रूबी की इस दयनीय स्थिति की मुझे आशंका नहीं थी। जैसा पहले लिखा गया, उसे 6 महीने का पेट में बच्चा था। एक बार उसने इस दुर्घटना हो चुकी थी। इस बार तो नीप करोरी बाबा जी ने आश्वस्त किया था कि सब कुछ ठीक रहेगा और उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। रूबी को 5 दिन अस्पताल में रहे हो गए तो मेरी चिंता अत्यधिक बढ़ गई। बाबा जी पर काम भी उसकी अनुपस्थिति में पूरी तरह बंद था। मैंने पटना उस महिला को फ़ोन लगाया जिसके यहाँ बाबा जी आत्मस्वरूप में विराजमान थे। मैंने रूबी की स्थिति बताई। रूबी की स्थिति को लेकर चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं, महिला का स्वर था। आप क्या बोल रही हैं? वह 5 दिनों से अस्पताल में है, उसके पेट में बच्चा है। कुछ हुआ तो फिर क्या होगा? उसके पेट के बच्चे को कुछ नहीं होगा, वह पुनः आश्वस्त के स्वर में बोली। आप किस आधार पर ऐसा कह रही हैं? मैंने आश्चर्य से पूछा। मैं थोड़ी ना कह रही हूँ, फिर कौन कह रहा है? नीप करोरी बाबा जी। वे भला
बोलते वहाँ थोड़े हैं, विराजमान आपके यहाँ जो हैं नहीं बोलते हैं, तब भी इंगित से सब कुछ तो बताते ही रहते हैं। आप लोगों को तो पहले ही रूबी के प्रति उनके आशीर्वाद का पता है, अभी आप उनके इंगित को कैसे समझ रही हैं? बाबा जी रूबी के बच्चे को गोद में खिला रहे हैं। रूबी की बीमारी अस्थाई है, वह तो शीघ्र ही अस्पताल से लौटेगी और समय होने पर बाबा जी की कृपा से पुत्र की प्राप्ति होगी। बाबा जी सचमुच बच्चे को खिला रहे हैं? मैंने प्रसन्नता से पूछा। मैं क्या उनके संबंध में झूठ बोल रही हूँ? बाबा जी की गोद में एक सांवला सलोना बालक है। रूबी की बात चली तभी वह उनकी गोद में आ गया। अब इसमें कहाँ संदेह है कि रूबी ठीक ठाक लौटेगी और समय पाकर उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।